इस तरीके से कहना कि आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत आध्यात्मिक बनते हैं, बहुत बाबा बाबा करते हैं, समथिंग कुछ भी इस तरीके से आपको मेंटली इमोशनली, ठीक है, कमज़ोर करना। इस प्रकार की उनकी मेंटेलिटी थी कि आपका सबसे पहले तो उस परमपिता परमात्मा से विश्वास टूटे, दूसरा आपका खुद से विश्वास टूटे, दूसरा कहीं ना कहीं आपको डिफेम करना कि आप ही गलत कार्य करते हैं, आप हेवी स्पेल करवाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस हैं, राइट। और आज की रीडिंग में ये जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चैनलाइज्ड हुआ है, जिस भी व्यूअर की ये एनर्जीज़ है कि कुछ लोगों को, कोई ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है, ऐसा लगा था कि वो आपके साथ गलत करेंगे, वो आपके साथ छल करेंगे, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, ठीक है, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपके ट्रस्ट को तोड़ेंगे और वो जीवन में, ठीक है, बच जाएंगे। उनको वो जो पाप कर्म वो किए हैं या किसी न किसी प्रकार से जो उन्होंने जो भी चीज़ की है, ठीक है, उसका उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी, उसका उन्हें कर्म नहीं मिलेगा, वो बच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ऐसे होते हैं ना थॉट प्रोसेस कि छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान अभी थोड़ी देख रहा है, तो कर्म तुरंत नहीं मिलता है। बट येस, चीज़ें, सिचुएशन ऐसी होती है कि फिर बहुत हैवी होती है। सो चलिए रीडिंग को देखते हैं क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है परमपिता परमात्मा की तरफ से, एंड क्या कुछ वो कर्मा, ये कार्मिक रीडिंग है, कर्मा रीडिंग है। सो क्या कुछ अभी दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फेसिंग, और क्या कुछ भगवान जी का मैसेज आप सबके लिए। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं और क्या कुछ संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, द सन रिवर्स की एनर्जीज आई है, द चैरियट रिवर्स की एनर्जीज हैं। यहाँ पर ये क्लियरली नज़र आ रहा है ना कि किसी न किसी प्रकार से जो कभी करंट एनर्जीज जो मुझे दिख रही है कि उन लोगों ने, ठीक है, मेंटली इमोशनली आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश की कि आप कॉन्फिडेंट ना फील करें, ठीक है, आपके माइंड को मैनिपुलेट किया, कहीं ना कहीं आपके नाम, आपके बारे में इतनी बातें करना, आपकी नेम फेम, मतलब ऐसी ऐसी बातें करना जिससे, जो बिल्कुल, जिस बात का सर पैर नहीं है, जो बिल्कुल सच नहीं है, ठीक है, और इस तरीके से आपके बारे में आपके डिफेम करना, ठीक है, जो चीज़ें आपसे रिलेटेड है भी नहीं। तो यहाँ मेंटली इमोशनली आप टूटे और यहाँ पर चीज़ें एकदम क्लियरली नज़र आ रही है। स्पिरिचुअली आपका उस परमपिता परमात्मा से विश्वास हटे, कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से कहना कि आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत आध्यात्मिक बनते हैं, बहुत बाबा बाबा करते हैं, समथिंग कुछ भी इस तरीके से आपको मेंटली इमोशनली, ठीक है, कमज़ोर करना। इस प्रकार की उनकी मेंटेलिटी थी कि आपका सबसे पहले तो उस परमपिता परमात्मा से विश्वास टूटे, दूसरा आपका खुद से विश्वास टूटे, दूसरा कहीं ना कहीं आपको डिफेम करना कि आप ही गलत कार्य करते हैं, आप हेवी स्पेल करवाते हैं, करते हैं, ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा, आप बहुत गलत है सोचते हैं, सब कुछ, मतलब सारी गलतियों का, सब चीज़ों का ब्लेम आप पर करना और आपको मेंटली और इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली तोड़ने की कोशिश की गई। और ये एक दो बार नहीं, बहुत लंबे समय से की गई कि आपका भी कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, बना बनाया जो आपका स्ट्रेंथ है, जो कॉन्फिडेंस है, बस वो टूट जाए, ठीक है, आप कमज़ोर पड़ जाओ। तो इस तरीके से चीज़ें, सिचुएशन ऐसी हुई गई और यहाँ पर चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही है। सेम चीज़ें, मतलब जिस तरीके से आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश की, जिस तरीके से आपका विश्वास तोड़ा, जिस तरीके से आपको नुकसान पहुँचाया, ठीक है, सेम सिचुएशन अभी करेंटली आपके हेटर्स फेस कर रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड्स एकदम क्लियरली बता रहे हैं, सेम वही डिफेम, सेम वही भारीपन, मेंटली, इमोशनली, सेम वो सारी नकारात्मकता जो उन्होंने आपके जीवन में लेकर आई थी, वो सेम सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज इन्वॉल्व है, ठीक है, द चैरियट रिवर्स की एनर्जीज है। सेम सब कुछ वैसी सिचुएशन क्रिएट की गई है और कहीं ना कहीं एक चीज़ एकदम क्लियरली बता रही है कि, है ना, इंसान को लगता है कि कर्मा थोड़ी मिलेगा, बट मिलता है। और ये कर्मा की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो वैसे ही सेम सिचुएशन, वैसी ही सेम चीज़ें क्रिएट होती है और कहीं ना कहीं अब उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है और ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। सेम वैसी ही सिचुएशन
महसूस चीज़ें कर रहे हैं। ओके, द 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। 24/7 आपके हेटर्स पर कहते हैं ना खतरे की घड़ी, खतरे की घर घंटी, ठीक है, 24/7 उनके सर पर है। और भी ऐसे वैसे नहीं, रिश्ते के मामले में भी, धन के मामले में भी, सर्वाइव करने के मामले में भी, हर तरफ से, ठीक है, वो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं और मेंटली भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि वो इंसान क्या महसूस कर रहा है वो नहीं बता सकते, क्योंकि जो उसने दूसरों की आंखों में आंसू दिए, जो उसने दूसरों का दिल दुखाया, ठीक है, वो सेम चीज़ें वो ना चाहते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, वो वही सेम चीज़ महसूस करेगा। बट अभी इस सिचुएशन में यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। आपके हीटर्स असल मायने में फिजिकली भी, टैंजिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, नहीं है। इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, और बहुत भारी महसूस भी कर रहे हैं। और ये जो भी भारी महसूस कर रहे हैं, ये वो चाहते नहीं है वैसा महसूस करना, बट ये सब चीज़ें वो भारीपन इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये सारी दर्द उन्होंने दिए हैं, तो वो महसूस तो करना ही पड़ेगा। कर्मा की यही तो खासियत होती है कि लगता है कि ये नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, अरे तुम्हारे कर्मा तुमको देख रहे हो और वो तुमसे पीछा, तुम अपने कर्मों से पीछा नहीं छुड़वा सकते, तुम किसी से भी पीछा छुड़वा लो, तुम कहीं से भी बच जाओ, बट अपने कर्मों से क्या कोई बच सकता है? कोई नहीं बच सकता। और यही तो कर्मों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि भले कोई इंसान देखे या ना देखे, बट कहते हैं ना, जो उस कोई गलत कर्म कर रहा है, यानी वो सीधा ये बता रहे हैं कि मेरे को उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है। और जब तुम्हें ऐसा है तो फिर ठीक है कि तो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। 24/7 आपके हीटर्स ओवर थिंकिंग, और वो जो हैवीनेस उन्होंने की थी, उस सेम हैवीनेस का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लोग अब उनको डिफेम कर रहे हैं, उनको मेंटली इमोशनली भारीपन महसूस वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही। एंड थिंग्स हैज़ टू बी लाइक दिस, ये चीज़ें होनी ही थी, ऐसी चीज़ें आपके हीटर्स को फेस करना ही था। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है यहाँ पर, ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपको यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान देनी है। कहीं ना कहीं आपके मन में भी होगा कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि किसी साथ आपने वितकरा कर दिया, या किसी ना किसी प्रकार से आपके माइंड में रहता है कि आप वो बैलेंस नहीं बना पाए, आपने बहुत, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये चीज़ जो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, आपको ऐसा लगता है कि आप यू आर वेरी काइंड, नो डाउट, ठीक है, आप बहुत काइंड है, बहुत पावरफुल है, आप जेनरसिटी है, ठीक है, आपके अंदर करुणा भाव है, प्रेम भाव है, हर एक अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी आपके अंदर है। बट कहीं ना कहीं अगर आपके मन में ये ऐसा सोच रहता है कि हमेशा आपके मन में शायद ऐसा सोच भी रहता है कि आप सबको नहीं कर पाए, आपके मन में हमेशा रहता हम ये नहीं कर पाए, हम सबको नहीं पूरा कर पाए। तो ये ऐसा थॉट प्रोसेस से मत ऐसा सोचा करिए कि आप नहीं कर पाए। आपने अपना 100% हर जगह दिया है, बल्कि 100 से भी ज़्यादा, ठीक है, आपने अपना एफर्ट्स दिया है। तो कभी भी ऐसा मत सोचा करिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया या चीज़ें ऐसी थी। आपने अपना सर्वस्व दिया है और वो बैलेंस आप नहीं बना पाए, ये आप कभी ऐसा सोचा ही मत करिए। ये आप ऐसा सोच रहे हैं, बट द यूनिवर्स, द पीपल अराउंड यू, दे नो डैट यू हैव गिवन योर मोर देन 100%। तो कभी भी अपने आप में ऐसा मत सोचा करिए कि क्या मेरे से कोई गलती हो गई, क्या मेरी वजह से कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर ये चीज़ एकदम क्लियरली नज़र आ रही है। नेवर एवर थिंक एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। यू हैव गिवन योर मोर देन 100%, एंड नाउ द यूनिवर्स, योर डिवाइन कर्मा is going to give you more than that। कहते हैं ना, 1000 करोड़ों गुना मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो आपने यूनिवर्स में दिया वो चीज़ तो आपको मल्टीप्लाई होकर मिलनी है। सो दिस इज़ व्हाट द मैसेज इज़। सो हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़िए, और ये जो आपकी गुणवत्ता है, ये आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। किसी ना किसी प्रकार से आप अगर बहुत लंबे समय से खुद को बंधा हुआ महसूस करने लगे हैं, तो अब समय आ चुका है कि मेंटली, इमोशनली खुद को बंधा, ठीक है, मत रखिए, खुद को बांध के मत रखिए, या फिर आपको यहाँ पर अपनी हीलिंग की बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरत रहेगी, ठीक है। सिद्ध सात्विक हीलिंग आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगी। 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज़ है कि धीरे धीरे अब आप अपने जीवन में, कहते हैं ना,
अपनी कमान खुद हाथ में लीजिए और जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़िए। ये बहुत क्लियरली मैसेज आ रहा है, बिकॉज यू डिज़र्व अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ। हाँ जी, आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी सक्सेस के हकदार हैं, और ये चीज़ें आपके जीवन में आए भी रही है। बस वो जो एक मेंटली जो भारीपन है, या जो इमोशनली, फिजिकली, जिस भी प्रकार से आप जो स्टकनेस की एनर्जीज महसूस कर रहे हैं, उस स्टकनेस की एनर्जी से खुद को बाहर निकालिए, बिकॉज यू डिज़र्व द बेस्ट, द बेस्ट। हाँ जी। सो चलिए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है थ्रू टैरो कार्ड्स। तो बहुत पावरफुल एनर्जीज आई है, और ये होना भी था कि जो जो पर्टिकुलर यहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों हेटर्स की एनर्जीज इस बार है, राइट। तो महिला शत्रु हो या फिर जो भी पर्टिकुलर मैस्कुलिन एनर्जी है, उस जो जो कर्म आपके साथ, जिस प्रकार से आपका दिल दुखाया गया, सेम सिचुएशन, सेम चीज़ें फाइनेंशियली दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे हैव टू, बिकॉज कहते हैं ना, जिस पर उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद जो उनकी नज़र में चढ़ गया, कहते हैं ना, जो और उनके भक्त के दिल दुखाना डायरेक्ट भगवान जी से पंगा लेने वाली बात है। ये तो वही बात होगी, प्रहलाद से पंगा लेने वाली बात होगी। ओके, योर बॉडी इज़ माई टेम्पल रिस्पेक्टेड, ठीक है। आपका शरीर उस परमपिता परमात्मा का मंदिर है, आशीर्वाद है, ठीक है, एंड इट्स अ ब्लेसिंग। तो उसे रिस्पेक्ट करिए। अपने शरीर का ध्यान रखना इज़ वर्शिपिंग, ठीक है। तो ये चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। एंड फिज़िकल व्यायाम हो गया, या किसी न किसी प्रकार से अपनी स्किन अगर आपकी बहुत रूखी हो रही है, या किसी भी प्रकार से आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है, तो उस चीज़ों पर काम करके, ठीक है, आप उसका सॉल्यूशन लीजिए, और अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि आपका शरीर उस परमपिता परमात्मा का सब मंदिर है, आशीर्वाद है। तो बहुत अच्छे से इस चीज़ का ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दीजिए। एंड अगर किसी प्रकार की कोई हेल्थ इश्यूज़ है, चाहे कमर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, दांत में दर्द हो, किसी भी प्रकार से हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, उसका आप एग्जैक्ट परमानेंट सिद्ध सात्विक रेमेडी ले सकते हैं, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, या फिर आप उसकी सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति ले सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की। हाँ जी, स्किन को लेकर कुछ है, या हेल्थ को लेकर है, बाल को लेकर जो भी चीज़ है, या फिर अगर आप है ना कंसीव इश्यूज़ है, एनीथिंग लाइक दैट, तो आप उसकी सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति से जुड़कर उसका परमानेंट प्रोटेक्शन ले सकते हैं। बस यही चीज़ होती है जो मैं हमेशा आप सबको कहना चाहूँगी, सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका ध्यान आपकी खुद की ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी पे होगा, उतना ज़्यादा जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। और यही बात होती है कि ज़्यादातर लोग इन सिद्ध सात्विक शक्ति, जो गुप्त शक्तियाँ पावरफुल होती है, इसके बारे में ना बात करते हैं, ना ही इसको सीखने में, ना ही इसको अर्जित करते हैं, और ना ही किसी तक ये पहुँचे, क्योंकि इसके रिज़ल्ट 100% होते हैं, और वो असल मायने में उस परमपिता परमात्मा के आश्रित, क्योंकि जो है वो भी बहुत प्योर होना चाहिए, ठीक है, और जो वो जुड़ रहा है उसके भी भाग्य में, और मतलब एवरीथिंग इज़ डेस्टिन्ड। तो बस वही परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद ही है जो हमें जीवन में सुख, शांति और खुशियाँ प्रदान करता है, और उनकी कृपा, उनका प्यार, उनका सानिध्य हर पल, हर सेकंड बना रहे, क्योंकि इससे बड़ी और क्या बात है कि नहीं? जय श्री माँ दुर्गा। ओके, लेट गो सो डैट आई कैन पोर मोर इनटू यू, ठीक है। जो भी हैवीनेस है, जो भी एनर्जीज़ है आपकी, उस चीज़ों को टाटा बाय बाय कर दीजिए, ताकि माता रानी वो स्पेस एक मेंटली आपकी खाली रहे, सो डैट शी फिल्स हर पॉजिटिव एनर्जीज़ इन यू। तो जो भी हैवीनेस है, जो भी पुरानी स्टकनेस की एनर्जीज़ है, उसे आप लेट गो कर दीजिए। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका जो मंदिर का स्थान है, या जो जहाँ पर भी आप मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पर, या फिर आपका मंदिर हो गया, उस जगह को आप साफ़ रखिए, और कहीं ना कहीं वहाँ पर आप गेंदे के फूल की माला, ठीक है, अर्पण करिए। भगवान जी की जिन भी स्वरूप की आराधना आप करते हैं, उनको आप गार्लैंड यानी फूल की माला अर्पण करें, और ये चीज़ आपको भी बहुत खुशी देगा। तो ये इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। एक सुंदर सी प्यारी सी फूल माला लेकर आइए, और उनके श्री चरणों में अर्पित करिए, मतलब उन्हें पहनाइए, और इस खुशी का, इस आनंद का अनुभव लीजिए। हाँ जी।
सो यस, मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ज़रूर ख्याल रखिए, हमेशा ख्याल रखिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, एंड आई ऑलवेज रिक्वेस्ट एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू ऑल आर डूइंग इट। सो यस, इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। एंड फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन या सिद्ध सात्विक शक्तियों से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। गुप्त नवरात्रि है, बहुत पावरफुल टाइम है। तो जिस भी प्रकार की, चाहे हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, किसी प्रकार की कोई काली क्रिया हो, किसी का नज़र दोष हो, काम कार्य कुशलता में त्रास हो रहा है, किसी भी प्रकार से जो हैवीनेस है, चाहे बच्चों को लेकर हो, विद्या को लेकर हो, कंसीव इश्यूज, एनीथिंग लाइक दैट, तो आप कोई भी प्रॉब्लम का परमानेंट प्रोटेक्शन ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए और भगवान जी का आशीर्वाद, उनका ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार हम सब पर बना रहे। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। थैंक यू।